हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक कहानी से। रोहित एक न्यू क्वालिफाइड सीए है। आंखों में जोश, बहुत सारा काम के, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में दो ही क्लाइंट्स हैं। आराम से वो अपना काम वो एक लैपटॉप पे कर पा रहा है। ठीक, सब कुछ उसके लैपटॉप में ही है, सारी एक्सेल फाइल, सारी जो रिकॉर्ड जो क्लाइंट से रिसीव हुआ, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा के उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़नी शुरू हुई, और उसी चक्कर में उसने दो इंटर्न्स को हायर किया। लेकिन जैसे ही उसने इंटर्न्स को हायर करते ही व्हाट हैपेंड इज नए नए कंप्यूटर्स लेने पड़े। कंप्यूटर्स लेते ही अब फाइल्स में दिक्कत आ रही है। एक पर्सन फाइल पे काम करता है, फिर दूसरे को ट्रांसफर करता है, और फिर वो फाइनल सबमिट होती है रोहित को। अब वो नई फाइल के वर्जन बनते जाते हैं, तो यही नहीं समझ आ रहा कौन सी फाइल का वर्जन लेटेस्ट वर्जन है। तो ये दिक्कत होने लगी। अब अगर सेंट्रल सिस्टम बनाएं तो उसके लिए सर्वर कोस्ट, फिजिकल में जो कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस के लिए अब वो कोस्ट भी ऐड ऑन हो गई। इतनी सारी प्रॉब्लम्स साथ में अब रोहित फेस करने लगा। तो सारी प्रॉब्लम्स जो थी, लेट्स लिस्ट डाउन ऑल दीज। रोहित को कौन सी ऐसी जो प्रॉब्लम है जो रोहित फेस कर रहा था? नए कंप्यूटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस। अब आईटी की प्रॉब्लम उसे सॉल्व करनी पड़ रही है। आईटी पर्सन के अगर जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, अब वो भी करनी पड़ रही है। उसी तरीके से उसको आईटी को मेंटेन करना और उसके जो पावर एक्सपेंसेस है वो मेंटेन करना, और स्केलेबिलिटी इश्यूज। जैसे ही स्केल करेगा कि उसके दिमाग में अब यही डर होने लग गया कि जैसे ही स्केल करेगा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही महंगा है। ठीक, तो अब उसको कैसे रिजोल्व करेंगे? उसका तो सारा का सारा प्रॉफिट ही वो डाउन कर देगा। तो रोहित एक साल बाद जब अपने ऑफिस में बैठकर बस ये सोच ही रहा था कि कैसे इसको रिड्यूस करे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को, जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपेंड हो रहा है। एंड तब उसने चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन पूछा एंड कम टू द कंक्लूजन कि भाई सब कुछ परचेज क्यों करना है, व्हाई कांट वी रेंट इट। तब रोहित ने सोचा, अरे रेंट करना है, वो भी सर्वर्स को और कंप्यूटर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाउ इज दिस पॉसिबल। इसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया चैट जीपीटी ने क्लाउड कंप्यूटिंग कहकर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है अब हम देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज सिंपली, अगर सिंपल भाषा में सोचे तो इट इज अ रेंटल सर्विस। कि किस चीज की रेंटल सर्विस? जब घर रेंट पे मिल सकता है, कार रेंट पे मिल सकती है, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? और उसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर सिंपल भाषा में बोले, इट इज सिंपली रेंटल सर्विस ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विच इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर इंटरनेट। अब ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? लेट्स गेट टू दिस। दिस इज computer storage, software, and other services. Other services like network services, okay, deployment services. Instead of buying and maintaining themselves, okay, खुद ना करके अगर हम ये रेंटल पे लेते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओनर है वो लेता है, ठीक, इसी चीज को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम और ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट एक आइडिया दिया है। ठीक, तो लेट्स गेट फर्दर। क्या आपने कभी जीमेल, गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स ये यूज किए? और मूवीज देखने के लिए आपने नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियोस यूज किया? तो ये ऑल सर्विसेज आर क्लाउड सर्विसेज। तो आप ऑलरेडी क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो बस अब हम उनसे फेमिलियर होना जरूरी है। तो क्लाउड एक्चुअल में है क्या? क्लाउड एक्चुअल में यही है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डेटा स्टोरेज की और अदर अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, विदाउट आपको फिजिकल में रिसीव किए। तो आपको फिजिकली उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपने फोन से एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, आईपैड से एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी जो पोर्टेबल डिवाइस से उसे एक्सेस कर पाएंगे, until and unless you are connected with the internet। तो जब आप इन सब को और इन सब सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो इन सब का डेटा भी तो है कहां पर? कहीं ना कहीं। ठीक,
और वो कहीं ना कहीं समवेयर को कहा जाता है कि क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि काफी बड़े बड़े सर्वर्स हैं जो रिमोटली प्लेस्ड हैं। ओके, एंड द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच इज नेटवर्क कंप्यूटर क्लस्टर्स, उसी को कहा जाता है क्लाउड। तो ये एक्चुअल में विजिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि रिमोट पर होता है। हम इसको सिंपल भाषा में, और अब एक एक दो दो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा टेक्निकल टर्म्स एज वेल। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू सर्वर्स दैट आर असेस्ड ओवर इंटरनेट। तो ये दीज आर प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। आगे चलते हैं। इन सिंपल टर्म्स, दिस इज स्टोरिंग, मैनेजिंग, assessing the data and program, uh, assessing the program data program and on the remote servers। तो ये रिमोट सर्वर्स पे होता है, क्यों? क्योंकि हम इसे अपनी जो पर्सनल डिवाइस होती है उसी से एक्सेस करते हैं, दैट आर होस्टेड ऑन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। तो हमारे लोकल सिस्टम पे ना होकर दीज आर ऑन रिमोट सर्वर्स, उसी को हम कहते हैं क्लाउड। और इसे दूसरी भाषा में कहें तो दिस इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। ये एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है अभी मैंने। ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी मतलब जब आपको जरूरत होगी आप उसी टाइम उसको एक्सेस कर पाओगे। लाइक जैसे नेटफ्लिक्स की बात करें, जब भी आपको मूवी देखनी है आप उसी टाइम उसे यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। गूगल ड्राइव से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव कर सकते हैं वेन एवर यू आर रिक्वायर्ड यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स। ओके, सो दिस इज the cloud computer is on demand availability of computer system resources which is storage, जो कि हमने गूगल ड्राइव की एग्जांपल ली, एंड कंप्यूटिंग पावर। ओके, दीज आर एक्चुअली सर्वर्स। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। विदाउट द एक्टिव यूजर मैनेजमेंट, के अब मैनेज यूजर को एक्टिवली मैनेज होकर उसको मेंटेन करना के और उसकी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो सब ओनर जो है क्लाउड को मेंटेन कर रहे हैं, कि डिप्लॉय कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं उसे वो देखेंगे। दे आर एक्चुअली, जो उनके पास इतनी बड़ी स्टोरेज एरिया है, जो रिसोर्सेज हैं, ओके, उसका वो पूलिंग करके उसका कुछ कुछ पोर्शन लोगों को एज अ सर्विस दे देते हैं यूज करने के लिए, और उसके बदले में वो चार्ज करते हैं। ओके, सो अब हम आगे करते हैं। अब फर्क क्या है ऑन प्रीमाइस में और क्लाउड में? ऑन प्रीमाइस की अगर बात करें तो स्केलेबिलिटी। अगर आपने अपने ऑफिस में स्केल करना है, स्केल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, और तब एक तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होंगे। एक बार आपने स्केल कर दिया तो आप उसे रिड्यूस नहीं कर सकते हो, जो आपने स्केल कर दिया। हो सकता है आप जितने भी आपके पास ऑप्शंस है कि वो उसको यूज ही ना कर पाओ, मींस जितना आपने लगाया उसको यूज ना पाओ, अंडर यूटिलाइज रह जाए, और उसकी मेंटेनेंस आपको ही देखनी पड़ती है। तो स्केलेबिलिटी के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और इट हैज ह्यूज कॉस्ट। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं होता। ठीक, क्लाउड में क्या है कि आप जितना यूज करोगे उसी के चार्जेस लगेंगे। एकदम से आप स्केल कर सकते हो, एकदम से आप रिड्यूस कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर गूगल सर्विसेज की बात करें, लेट मी शो यू। ये देखिए, जैसे अगर आप बेस प्लान लेते हैं, दिस इज ओनली फॉर 99, स्टार्टर के 270, और ज्यादा सर्विसेज इंक्लूड होगी, स्पेस ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप स्केल करोगे आपकी प्राइसिंग वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। तो अकॉर्डिंगली आप इसको अगर रिड्यूस करना चाहें तो पहले आपने ये वाला प्लान लिया है, तो उसके बाद अगर आपको रिड्यूस करना पड़े डेफिनेटली आप वापस इस पे आ सकते हो। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल इन फिजिकल। अगर एक बार फिजिकल में आपने खर्चा कर दिया तो रिड्यूस करने के लिए आप सेल आउट वगैरह करोगे, ठीक है, तो दैट वोंट बी अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग। यहाँ पर स्केल करना आसान होता है इन अ क्लाउड के, लेकिन ऑन प्रीमाइस में एक बार स्केल कर लिया, स्केलेबिलिटी में खर्चा भी ज्यादा है, और स्केल कर लिया तो वापस आना मुश्किल है। अब सर्वर की स्टोरेज, यहाँ पर अगर सर्वर स्टोरेज आप इन हाउस लगाते हो तो वो सब कुछ आपको ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सर्वर स्टोरेज जो है ये अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जिसको हम लास्ट में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर के, एंड amazon का AWS, एंड गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर सर्वर स्टोरेज जो है वो सारी उसकी जो कॉस्ट होगी वो सारी की सारी क्लाउड स्टोरेज कंपनीज जो है वही मेंटेन करती है, तो वो रेंट आउट करती है छोटा सा पोर्शन। डेटा सिक्योरिटी, यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी मेजर सारे के सारे हमें खुद रखने पड़ते हैं, इसीलिए हमारी इतनी एक्सपर्टाइज तो होती नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी कम होती है। और लेकिन वहां पर एक्सपर्ट्स आर देयर
कि फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी कंपैरेटिवली काफी हाई होती है एंड इट कैन बी इजीली रिट्राइव्ड अगर वहां पर लॉस होता है तो भी। ठीक, तो यहाँ डेटा लॉस की अगर बात करें तो अगर डेटा लॉस हुआ तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, या अगर आपने मल्टीपल बैकअप्स रखे हैं तब आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डेटा रिकवरी बहुत इजी हो जाती है क्योंकि उन्होंने इस तरीके के जो मिरर साइट्स, ओके, और मिरर बैकअप्स रखे होते हैं। ये टाइप ऑफ बैकअप हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आगे मेंटेनेंस। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मेंटेनेंस यहाँ खुद ही करनी पड़ती है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस यहाँ क्लाउड में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है कम होती है, क्योंकि वो सारी की सारी सब्सक्रिप्शन प्राइस में ही इंक्लूड हो जाती है, तो हमारे लिए काफी कम पड़ती है। तो अब बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो पहले फिजिकल पर होती थी, लेकिन अब वो क्लाउड सर्विस में कन्वर्ट हो चुकी है। लेट्स चेक। पहले आप स्टोरेज अगर आपने करनी थी तो हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव करते थे। लेट्स सपोज अगर आपको एक 1 TB स्टोरेज की जरूरत थी, ठीक है, तो 7,000 की तो आप हार्ड डिस्क की परचेज करते थे। लेकिन अगर वही चीज आपको गूगल ड्राइव में परचेज करनी पड़ जाए, तो अभी हमने जो प्राइसिंग देखी थी कि हमारे को सी अगेन के 20 GB मिल रहा है 99 पर मंथ में। अगर पूरे साल की बात करें के, तो 10 मंथ्स की ही कॉस्ट लगती है, दैट इज 10,000 में आपको इजीली के पूरे साल में आप कर पाओगे। ठीक? और लेकिन उसके साथ ये और भी काफी सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट ओनली एंड ओनली दिस स्टोरेज सर्विस। ओके, बट हमेशा ऑनलाइन सर्विस ये जो है ये सस्ती पड़ती है rather देन द इन हाउस प्रीमाइस। अब चलते हैं फोटोज एल्बम्स। फोटोज की पहले फिजिकल फोटोज एल्बम्स होती थी, लेकिन अब गूगल फोटोज, आई क्लाउड फोटोज पर वो सारी शिफ्ट हो गई है। अब अगर ये डिस्कार्ड हो गई या गुम हो गई, कि या फिर कहते हैं ये डिस्ट्रॉय हो गई, तो यू कैन नॉट रिट्राइव इट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है कि ये आपके पास हर टाइम हर प्लेस पे अवेलेबल रहेगी। सिमिलरली पहले आप मूवीज वगैरह थी डीवीडीज मेंटेन करके रखते थे, विच इन्वॉल्व्स कॉस्ट एज वेल एज स्पेस। लेकिन अब नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, यूट्यूब के ये सब्सक्रिप्शंस आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इन सबका जो डेटा है कि दे आर मेंटेन्ड इन देयर सर्वर्स। MP3 सॉन्ग्स का भी, जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, ये भी अब क्लाउड सर्विस है। तो ये मैंने जो हाईलाइट कर रखी है ग्रीन में, ब्लू में, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स यू कैन रीड और आपको पता चलेगा। जैसे पहले आप ऑफिस इंस्टॉल करते थे, MS ऑफिस, अब माइक्रोसॉफ्ट 365 है ऑनलाइन वर्जन, और गूगल डॉक्स जो ऑनलाइन वर्जन है, कि ये क्या है, दीज आर ऑल्सो द क्लाउड सर्विस। उसी तरीके से पहले फिजिकल बुक्स थी, अब किंडल एंड गूगल बुक्स आ गई है, ये भी क्लाउड सर्विस है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में से पहले हम यूज करते थे एडिटिंग के लिए, अब कैनवा एंड फिग्मा यूज करते हैं। सिमिलरली हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब डिजी लॉकर एंड गूगल ड्राइव। तो ये वर्जन है, पहले फिजिकल वर्जन, ऑन प्रेमाइज वर्जन, एंड नाउ क्लाउड वर्जन। सो यू कैन रीड ऑल। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। कि एंड अकाउंटिंग सर्विस की भी बात करें, यस, अब ये भी ऑनलाइन वर्जन में आ चुकी है, जोहो बुक्स, क्विक बुक्स, दीज आर द ऑनलाइन वर्जन जिससे आप ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हो एंड द डेटा कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। अकाउंटिंग सर्विसेज हमने डिस्कस कर लिया था। सिमिलरली पहले फिजिकल मीटिंग करते थे, अब जूम एंड गूगल मीट चलता है। कि पहले SMS एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, नाउ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो दीज सर्विस, ऑल सर्विसेज आर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। अब क्लाउड में दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड सर्विस मॉडल। अब हम एक एक करके उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल पर। ठीक, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में बात करें तो वन इज पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब ये क्या चीज है? वैसे हमारी बुक में एक मॉड्यूल में हाइब्रिड के अलावा भी दे रखा है, दैट इज कम्युनिटी क्लाउड। बट ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बिकॉज कम्युनिटी क्लाउड होते एक तरीके से हाइब्रिड क्लाउड ही है। ओके, तो अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो लेट्स सपोज आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप एक बस में जाएंगे, पब्लिक व्हीकल में, या आप पर्सनल कार में जाएंगे, या फिर आप टैक्सी में जाएंगे, जो कि पब्लिक व्हीकल भी नहीं है
और पर्सनल भी नहीं है, बट इसमें दोनों ही फीचर्स हैं। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पब्लिक क्लाउड इज जस्ट लाइक पब्लिक व्हीकल। ओके, इसमें जो क्लाउड सर्विस है वो इंटरनेट बेस्ड सर्विस है एंड एक्सेसिबल टू द होल पब्लिक। तो वो पूरी पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया गया है, लाइक एज्यूर, एडब्ल्यूएस एंड गूगल प्लेटफॉर्म जो है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब अगर बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड, ये आपने पर्सनली सेटअप कर रखा है। क्लाउड है लेकिन सिर्फ आपने पर्सनली खुद के लिए सेटअप कर रखा है। लाइक आपने एक ऑनलाइन सर्वर एनएएस, जो नेस बेस्ड सर्वर बना रखा है, ठीक, नेटवर्क असेसिबल सर्वर जो है, जो आप नेटवर्क से असेस कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक, तो दैट इज योर प्राइवेट, दैट इज योर प्राइवेट क्लाउड। ठीक, तो वैसे ही एक डब्ल्यूडी का सर्विस आती है, माई क्लाउड, इवन दैट इज योर प्राइवेट क्लाउड। सिमिलरली चलते हैं अब इसमें, प्राइवेट क्लाउड में जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके अलावा आपको पावर कॉस्ट या फिर उसके सिक्योरिटी कॉस्ट, वो सारी की सारी आपको खुद ही बेयर करनी पड़ती है। यहाँ पर जो पब्लिक सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ओके, दोज विल टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस एज वेल एज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। अब हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि पब्लिक क्लाउड वाले जो होते हैं कि दे पार्टनर विद द प्राइवेट क्लाउड्स। ओके, तो वो अगर पार्टनरशिप में सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब वो बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड। तो इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड के फीचर्स भी होते हैं और प्राइवेट क्लाउड के फीचर्स भी होते हैं। जैसे अगर आपको वीपीएन के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है तो सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कम्युनिटी क्लाउड भी आता है। कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, जैसे सीएज की कम्युनिटी, अगर सीएज की कम्युनिटी एक क्लाउड बेस कर देती है, लाइक जैसे आईसीआई अगर हमें एक क्लाउड सिस्टम मेंटेन करके देता है ऑन अ सेंट्रल लेवल which is accessible by only and only CAs, okay, so that can be said to be a community cloud। क्यों? क्योंकि that should be hosted, होस्ट तो वो एक पब्लिक वाले सिस्टम पर ही होगा, ओके, लेकिन उसमें एक हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बना हुआ है स्पेसिफिकली, तो वी आर टेकिंग द सर्विसेज, तो इसीलिए उसे कम्युनिटी क्लाउड कह दिया जाएगा। So let's get to the next thing, that is सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल जो होते हैं IaaS, PaaS एंड SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सबसे पहले डिस्कस करें। ठीक, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ये हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने एक पीजी, पेइंग गेस्ट, ठीक है, यू आर स्टेइंग इन पेइंग गेस्ट, और यू आर स्टेइंग इन जो कि आपने रेंटल लिया, फर्निश्ड, फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस। अब जैसे पीजी में आपको सारी सर्विसेज मिलती है, आपको कुछ नहीं करना, वहां बस जाना है और सोना है, ओके, मतलब वहां पर रहना है, वो आपका काम है एंड एंजॉय। आपको ना तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचना, ना ही आपको वहां पर सफाई के बारे में सोचना, ना खाने के बारे में सोचना, सब कुछ आपको करा कराया मिलेगा। यू गेट ऑल द सर्विसेज, ओके, यू जस्ट हैव टू एंजॉय, ओके, आपको बस अपना काम करना है। तो ये है पीजी। ये तो सिमिलरली दिस इज पीजी, आपको सारी सॉफ्टवेयर वाली सर्विसेज पूरी मिलती है। अब फर्निश्ड में, अब आपको फर्नीचर वगैरह के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप खुद देखोगे। सिमिलरली रेंटल तो चलो तीनों में ही देना है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में आप खुद देखोगे, उसके अलावा वाटर एक्सपेंसेस आप खुद देखोगे, एंड खाने का फूड एक्सपेंसेस आप खुद देखोगे, फूड मेंटेनेंस एंड, ठीक, तो ये सारी चीजें आप खुद देखोगे। लेकिन फर्नीचर के बारे में आपको, फर्नीचर एंड जो प्रीमाइस, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक, आपको ये एक कॉम्बो मिल गया। सो दिस इज फर्निश्ड हाउस। और अनफर्निश्ड हाउस में यू जस्ट गेट
प्रीमाइस। ठीक, बाकी फर्नीचर से लेकर बाकी सारी चीजें आपको खुद देखनी होगी। तो सिमिलरली नेचर में दीज आर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सबसे पहले बात करते हैं SaaS, which is software as a service। तो जस्ट लाइक अ PG, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है, ये पीजी वाला सिस्टम ही है। तो ड्रॉपबॉक्स जो है वो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशंस अगर आपने इंस्टॉल करने हैं, डिप्लॉय करने हैं, वो आप वहां पर उनके सर्वर्स में कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप उनके सर्वर्स में ही इंस्टॉल कर सकते हो, डेटा भी रख सकते हो, वर्चुअलाइजेशन भी कर सकते हो, रन टाइम, सर्वर्स, मिडलवेयर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सारी सर्विसेज आपको उन्हीं से मिल जाएगी। सिमिलरली जब हम आगे आते हैं PaaS, इट इज जस्ट लाइक फर्निश्ड, फर्निश्ड वाला जो सिस्टम है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब जितनी पहले चीजें थी, यहां पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये चीजें मैनेज करेगा, लेकिन कुछ चीजें दैट इज एप्लीकेशन एंड डेटा, ये आप खुद मैनेज करोगे। ठीक, तो Heroku एक सर्विस है विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सिमिलरली जब IaaS की बात करते हैं, तो दिस इज एक्चुअली इसके हम अनफर्निश्ड की बात करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो रेंटल, इन चीजों को रेंटल पे आपने ले लेना है, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्किंग। बाकी एप्लीकेशन आप खुद मैनेज करोगे, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, मिडलवेयर, ये सारे के सारे आप खुद मैनेज करोगे। ठीक, सो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अब एक बार ब्रीफ में इनको सबको देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइज, अगर आप ऑन प्रीमाइज करोगे फिर तो सब कुछ ही आप खुद मैनेज करोगे। ठीक है, सारी कोस्टिंग आप खुद बेयर करोगे, कहने का मतलब खुद का घर। ठीक, जब आप घर ही खुद का रखा, फिर रेंटल वाली तो चीज ही नहीं है। तो सारी चीजें मेंटेनेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब आपका, सारे एक्सपेंसेस आपके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसमें आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, बाकी चीजें जो है एप्लीकेशन वगैरह वो आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है। ठीक, तो वो अब आगे चलते हैं बेटर। देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उसमें आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। ओके, प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, बाकी चीजें आपको मैनेज करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खुद मैनेज करोगे, और यहाँ पर ये सारी चीजें आप खुद मैनेज करोगे, और बाकी वो कंपनी मैनेज करेगी। एंड सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ऑल आर मैनेज थ्रू द सॉफ्टवेयर कंपनीज। अब ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स, ये कौन कौन आते हैं? ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, ये है amazon का amazon amazon का AWS, गूगल का क्लाउड, IBM का क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, आई क्लाउड, एप्पल। ओके, तो टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स आर दीज, ये सारे के सारे, ओरेकल का क्लाउड भी इसमें आ गया। ओके, तो दीज आर द टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाउड। बहुत सिंपल है कि अगर आप अब एक बार गो थ्रू होगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।